जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि पहले वो स्टैम्प उठाता था, स्टैम्प लगाता था, अब उसमें बटन दबाना है। ये ज़्यादा आसान सिलसिला है। पर्सनली स्पीकिंग आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है EVM लाना। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो ये होगा कि वोटिंग मशीन आ गई, उसका बैक हैंड किसके पास होगा? तो आसान जरिया बन जाएगा पाकिस्तान में वोटर के वोट को चोरी करके किसी के डब्बे में डालने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ लाहिरी। व्यूअर्स, हर बार किसी और इशू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और उस इशू पर डिस्कस करते हैं और तमाम तर इशूज़ जो पाकिस्तान में जन्म लेते हैं उन मसाइल का हल के लिए भी जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन आपके इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं और दीगर मसाइल जो इस वक्त खल्क़े खुदा के हैं वो मसाइल के हल्के के लिए और हल के लिए हम खल्क़ की आवाज़ बनते हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। चूँकि वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो एक बेहतर इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं। उनका दावा है कि ये एक अच्छा एहसन इक़दाम है। एक जानिब हुकूमत का दावा है कि एक मशीन के ज़रिए अब वोटिंग होगी, तो दूसरी जानिब अपोजिशन सरापा एहतजाज है। इस तमाम तर इशू में कि अपोजिशन का मौक़िफ़, हुकूमत का मौक़िफ़ और साथ आवाम की आवाज़, आवाम का क्या मौक़िफ़ है वो भी शामिल करेंगे प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। लीगल एक्सपर्ट्स से गुफ्तगू करेंगे, इसके लूप होल्स और इसके कवानीन के मुतालिक। सियासतदानों से गुफ्तगू करेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है जब वो इलेक्शन में जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे खल्क़े खुदा की और खल्क़े खुदा के लिए पब्लिक ओपिनियन क्या कहता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। वो पहले देखिए, उसके बाद वापस आइएगा। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो के ज़रिए बैलेट इलेक्शन कराने का सोचा जा रहा है। आप क्या समझते हैं बेसिक कौम ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, तो वो चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई जा रही है। पहले तो बंदा जाके ठप्पा लगाता था ना वोट के लिए, अब मशीन के ज़रिए वोट देना होगा। आप समझते हैं कि ये देना सही है या? साहब बिल्कुल गलत है, धांधली है ये। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों की बाबा खाने के लिए नहीं है, तालीम नहीं है। ये मशीनों को ले आया, अंगूठा लगाते हैं, वो सबसे बेहतरीन काम है बाबा। मशीन को हम लोगों ने चाटना है, क्या करेगा मशीन का? पाकिस्तान में मशीन का क्या काम है साहब? सारी जिंदगी अंगूठा लगाया है, अंगूठे पे वोट दिया है, वो देंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का लाने का फैसला किया जा रहा है, आप समझते हैं कि ये फैसला सही है या पुराना सही है तरीका? पढ़े लिखे बंदे इतना नहीं है, बस अनूठा ही सही है इन लोगों के लिए। मैं तो ये समझा पुराना तरीका जो हमारा सदियों से चल रहा है ना, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग अंगूठे के साथ काम चला रहे हैं तो हम भी चलाएंगे। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने का फैसला किया जा रहा है, वोट अब मशीन के ज़रिए होगा। आप क्या समझते हैं ये फैसला हुकूमत का दुरुस्त है या पुराना तरीका सही है? ये सही है। वो क्यों? क्योंकि जो गड़बड़ होती है वोटों में, ऐसे गड़बड़ नहीं होगी। मशीन कभी झूठ नहीं बोलती। वोट देने के लिए मशीन का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि वोट देने के लिए वो पुराना तरीका सही है या नया? सर वैसे तो देखें पुराना भी सही था, क्या अभी मशीन आ गई है और मशीन तो बेहतर है ना। पुराने तो मशीन ये है कि बेहतर है, मशीन ये है कि झूठ तो नहीं बोल सकती, धांधली नहीं होगी। तो धांधली नहीं होगी इसमें। पहले तो धांधली हो जाती थी ना वोटों में, तो अब इंशाल्लाह नहीं होगी। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि सारा इंशाल्लाह अच्छे ही गुजरेगा वोट। पाकिस्तान में वोट देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाने का फैसला किया जा रहा है, सोचा जा रहा है। आप क्या समझते हैं? इमरान खान जब से आया इसका नेत सही नहीं है, इसका नेत ठीक नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये धांधली के लिए इसने यही मशीन लाया और हमें पता है ना, इसका सब कुछ का पता है। ये मशीन से कुछ भी नहीं होगा, नेत होना चाहिए। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने का फैसला किया जा रहा है, वोट अब मशीन के ज़रिए देना होगा। आप क्या समझते हैं कि पुराना तरीका ठीक है या अब नया तरीका? देखें जी, पुराना तरीका ठीक है, नया मशीन वाला तरीका जो है उस पर इसको किस तरह मैनेज करेंगे? जैसे मैनेज हुआ है अभी इलेक्शन हुआ है? नहीं, इसमें बहुत सारे मसले मसाइल। अभी भी तो इलेक्शन हुए ना, खान साहब जीत के आए आवाम से। नहीं, वो तो जीत के आए हैं, वो तो किस तरह जीत के आए हैं आपको भी पता है, हमें नहीं, भी पता मुझे है। तो नहीं पता। नहीं खैर ऐसी बात नहीं, हर को पता है कि भाई किस तरह जीत कर आए। अच्छा, तो अब ये जो मशीन आ रही है इसका क्या समझते हैं? देखिए, ये अच्छी तो उन मुल्कों के लिए है जहाँ पर इसका निज़ाम जो है ना सही तरीके से इस्तेमाल हो। हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल जो है ना वो गलत तरीके से हो जाएगा।
पाकिस्तान में जो मशीन के ज़रिए वोट देने का सोचा जा रहा है, मशीन के ज़रिए, पहले पुराने दौर में जो वोट देते थे ना, वो तरीका नहीं, अब नया तरीका लाने का सोचा जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि मशीन लानी चाहिए या पुराना तरीका सही है? नहीं, मशीन आनी चाहिए। अच्छा। क्यों कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक दौर है, तो हम लोग क्या ऐसे पीछे ही रहेंगे? ये मशीन लाजमी आनी चाहिए। शोर मचाने वाले मचाते रहेंगे, लेकिन मैं इसकी हिमायत करता हूँ, मशीन आनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, पुराना तरीका ठीक है या नया? पुराना तरीका ठीक है। वो क्यों? वो यूँ तो पता लगता है, तो अगले ने अंगूठे फिंगर टिप्स, हाँ फिंगर टिप किए, फिंगरप्रिंट्स होते हैं। हाँ, वो मशीन के जरिए से आधे वांट सच्चे आधे झूठे ऐसे ये ना सब। आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक है या पुराना तरीका? जो पुराना तरीका कार था वो बिल्कुल सही था, उसके लोगों को समझ भी है, करते थे जाके तसल्ली से करके आ जाते थे। अब बाकी धांधली अगर हो तो उसमें भी हो सकता था, इसमें भी हो सकती है, रद्द बदल कर सकते हैं, मशीन है ना ये भी। मशीन के जरिए वोट देने का सोचा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मशीन से तरीका सही है, ताकि कोई भी किस्म की गलत काम धांधली ना हो, और मशीन तरीका हर चीज़ इजीली एसेबल हो, ऑनलाइन हो सके, हर चीज़ ऑनलाइन हो। तो आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए, मशीन के जरिए मैनुअल? मेरा तो ख्याल है कि मैनुअल तरीका सही है। अच्छा। बस उसमें जो है ना थोड़ा जो उनके तरीक़ाकार है, हाँ वो होनी चाहिए। मशीन आप जो है ना, अभी रिपोर्ट आई है मेरे ख्याल से चाइना वालों ने जारी की है कि आराम से हैक हो सकता है ये। अच्छा। हाँ, तो अब उनको पता चल गया कि भाई आवाम तो वोट देगी नहीं, अब ये ज़रिया है कि किसी तरीके से मशीन हैक कर ली जाए। पाकिस्तान में जो वोटिंग है मशीन के जरिए करने का सोच रहे हैं, आप समझते हैं मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए या पुराना तरीका? पुराना तरीका सही है। पाकिस्तान के अंदर 75% जाहिल लोग हैं। अच्छा। गांव में रहते हैं, छोटे कस्बों में रहते हैं, वो कहाँ से मशीन चलाएंगे और कैसे निकालेंगे? अच्छा। ये लूटने का एक और रास्ता बनाया उसने। वेलकम बैक व्यूअर्स। पब्लिक ओपिनियन आपने जाना कि आवाम की राय क्या है। आवाम की राय जो भी हो, लेकिन ये वोटिंग मशीन काम कैसे करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। किस तरीके से फंक्शन होगी और उसको किस तरीके से तमाम तर प्रोसेस से गुजारा जाएगा, सबके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसी पर ही वफाकी हुकूमत ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। शिबली फराज वफाकी वज़ीर हैं, उनकी जानिब से एक डेमो पेश किया गया है, वो पहले देखें, उसके बाद वापस आइएगा। जी, मैं वोटर हूँ और मैं आया हूँ, मैं अपना शनाख्ती कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे को दे रहा हूँ, इन्होंने वेरीफाई किया। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर खड़े हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेरा आईडी कार्ड चेक करते हैं और मुझे क्लियर करते हैं कि मैं अपना वोट डाल सकता हूँ। इन्होंने यहाँ से बैलेट का प्रेस किया और मैंने अपनी पसंद के कैंडिडेट को देखते हुए, इंतखाबी निशान भी है और नाम भी है, तो मैं अपना वोट दे रहा हूँ जी जुबैर जट को, बैट। ये मैंने दबा दिया अपना वोट, ये यहाँ से वोट निकल आया। अब ये मैं पर्ची लेकर और इसको बैलेट पेपर में जो इलेक्शन कमीशन का, वो उसमें मैं डाल देता हूँ। अब जब वोटिंग खत्म हो गई है तो सारे पोलिंग एजेंट्स को बुला लिया जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहेंगे कि जी टाइम वोटिंग का ख़त्म हो गया है, कोई वोटर मौजूद नहीं है, जो पोलिंग स्टेशन है सबकी तसल्ली हो गई। आप इस सील को खोलेंगे जो कि पहले इसमें स्टार्ट था, जब पोलिंग स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने स्टार्ट का बटन दबाया था, अब ये क्लोज का बटन दबाएंगे। अब पोलिंग बिल्कुल बंद हो गई। अब अगर ये भी करना चाहें, स्टार्ट का बटन भी दबाना चाहें दोबारा, तो ये नहीं कर सकते। अब कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स चाहिए, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर फिर आप दबाएं रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स में, और ये आपकी उसी वक्त आपके पास पूरा जो भी कैंडिडेट्स थे, यहाँ पे चूंकि जुबैर जट को एक वोट पड़ा था तो सिर्फ उनके आगे एक वोट लिखा हुआ है, बाकी किसी का कोई वोट नहीं था। जी व्यूअर्स, पब्लिक की आवाज़ में आवाम की आवाज़ भी आपने जानी, उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर किस तरीके से काम करेगी वो भी आपने जाना। अब गुफ्तगू करते हैं लीगल एक्सपर्ट्स से कि कवानीन क्या कहते हैं इलेक्शन लॉज के हवाले से, इलेक्शन में किस तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कानून में क्या पोजीशन है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रशीद रिजवी, लॉ फर्म के पार्टनर हैं, एडवोकेट अब्बास रशीद रिजवी साहब। अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला।
एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जा रहा है कि अब वोटिंग का मरहला मशीन के ज़रिए होगा, क्या समझते हैं कवानीन इस पर क्या इजाज़त देते हैं, क्या अमेंडमेंट हो चुकी है या ओवरऑल क्या सूरत है? नहीं, अमेंडमेंट तो अभी तक नहीं हुई है, गालिबन अमेंडमेंट का सोच रही है फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन देखें, इसमें मेरी जो ओपिनियन है वो ये है कि बिफोर गेटिंग इनटू लेजिस्लेशन आपको देखना है कि ये ईवीएम परफॉर्मेंस कैसी देगी, इसकी परफॉर्मेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी क्या है। इसमें देखें, मैंने जिस तरह पहले भी कहा था, इंडिया में ऑलमोस्ट आफ्टर अ डेकेड ये चीज़ लाई गई, ट्रायल एंड एरर किया गया, अमाम से बहुत बड़ी आबादी है और प्रॉपर लेजिस्लेशन किए गए, प्रॉपर रूल्स अमेंड किए गए, उसके बाद कहीं जाके इस चीज़ को इन्होंने एक मंतकी अंजाम तक लेके गए। आज भी वहाँ पे एक रिसेंट भी एक पिटिशन फाइल हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में रिगार्डिंग ईवीएम, लेकिन हर किसी के चीज़ के एक प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हमारे यहाँ जो है, हमारे सियासतदानों को, हमारी गवर्नमेंट को बिफोर गेटिंग इनटू लेजिस्लेशन उनको देखना है ग्रास रूट लेवल पे जाके ग्राउंड रियलिटीज़। देखें, हमारा मुल्क जो है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स है, हर कोई इस टेक्नोलॉजी, देखें मेरी नज़र में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। हम वी वांट पाकिस्तान टू बी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्री, और मैंने रिसेंटली भी ये कहा कि हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है वो पिछले कई सालों से ज़्यादा परफॉर्मेंस उन्होंने दी। एक कैलेंडर देना और एब्सोल्युटली ठीक है ना, वो ये चीज़ें उन्होंने उसको लेके चल रही हैं और आई एम रियली इम्प्रेस्ड, ठीक है ना, and proud to have that kind of a ministry because अब दुनिया is all about technology, ठीक है ना, the world is a technology based world। इसके अंदर हम अगर उस चीज़ में जा रहे हैं, ईवीएम को लाना चाह रहे हैं, तो मेरी नज़र में बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी जो आप जब तक ग्राउंड रियलिटीज़ उसकी नहीं देखेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि लेजिस्लेशन में कहाँ इनेक्टमेंट, कहाँ अमेंडमेंट की आपको ज़रूरत है। एक बिलफर्ज, आई जस्ट हैव एन एग्जांपल बीइंग अ सिटीजन एंड अ लेमैन। एक आपका गांव देहात में एक गरीब मेहनत करने वाला किसान जाता है वोट देने, उसको तो नहीं पता, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको लैंग्वेज बोलनी आती है लेकिन लिखना पढ़ना नहीं आती है, कम्युनिकेशन, तो जाता है मशीन देखता है, मशीन देखते हैं के बाद कहते हैं एक आधे इंग्लिश में लिखा है, आधे उर्दू में लिखी है। आई डोंट नो इफ इट्स द सेम, आई थिंक जो डेमो उन्होंने दिया था वो इट्स ओनली इन इंग्लिश। यस, तो क्या होगा वहाँ पे? आई वांट टू नो कि क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अगर उर्दू में भी होता है तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ KPK में, पंजाब में, सिंध में, सिंधी। दिस इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि एक वो वोटर जाता है तो क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको बताएगा कहाँ क्लिक करना है? सीक्रेसी ऑफ वोट, सीक्रेसी ऑफ वोट तो रही नहीं आपकी सीक्रेसी ऑफ वोट। आप तो एड्रेस ही नहीं कर सकते वोटर को, आप तो उससे बात ही नहीं कर सकते, ज़्यादा उससे शनाख्ती कार्ड उससे मांगेंगे या उसको कहेंगे यहाँ अंगूठा लगा दो, यहाँ अपनी साइन कर दो, दैट्स इट। अब आप उसको गाइड करेंगे कि यहाँ पे आप अपना बटन दबाएं, यहाँ बटन दबाएं, तो यू नो these are the problems which you have to address। इनके बगैर एड्रेस किए आप क्या अमेंडमेंट करेंगे? जो इलेक्शन रूल्स हैं, उस इलेक्शन रूल्स के तहत हम जब पोलिंग स्टेशन के सराउंडिंग में भी नहीं जा सकते, उस सूरत हाल में क्या समझते हैं कि एक वोटर जो जाके मशीन को इस्तेमाल करेगा, उसको उसके इख्तियारात होंगे कि वो वोट का वो सही इस्तेमाल कर सके? देखिए, वही बात आ गई आपकी हमारी स्क्वायर वन, सीक्रेसी। आप, अब मैं भी हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ वोट देने, अब आई डोंट नो कि कहाँ मुझे बटन पे दबाना है, कहाँ क्या करना है, यू नो, तो दे वुड नीड टू हैव अ टेक्नीशियन देयर जो बताएगा कि सर जब आप अंदर जाएं तो यहाँ ये दबाएं, या हो सकता है वो सामने खड़ा हो। तो ये आपको क्या, आप ट्यूटोरियल्स देंगे आवाम को कि मशीन किस तरह इस्तेमाल करनी है?
चले आपके शहर में तो लोग हो सकता है टीवी पे समझ जाए कि मैंने पहले कौन सा बटन दबाना है, या आपको एक हर घर घर में आपके पास एक डिटेल वो आ जाए, डेमो आ जाए कि आपने पहले ये बटन दबाना है, पहले ये बटन दबाना है। लेकिन आपके अर्बन एरियाज़ में कितने वोटर्स हैं? आपके असल रूरल एरियाज हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो आपको उनको एजुकेट करना है। तो जब तक आप उनको 100% एजुकेट नहीं करेंगे, आप ये टेक्नोलॉजी किस तरह इन्फोर्स कराएंगे? अगेन मैं फिर कहूँगा कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी पे आप करें फोकस। 1 साल 2 साल में आप ये नहीं अचीव कर सकते। इंडिया जैसे मुल्क में 12 साल लगे। माजी के DRS सिस्टम जो बैठ गया, फिर हंगामा आ रही सियासतदानों की एलिगेशंस DRS सिस्टम पर, उसकी नज़र में रख के इंटरनेट की वो टिपिकल याद करके अगर हम देखें, तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन जो वोटिंग मशीन है इलेक्ट्रॉनिक काम करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि आप मुझे बताएं, आपके मोबाइल में इस वक्त 4G आ रहा होगा। हाँ। आप थोड़ा आगे जाएं, वो 4G 3G में हो जाएगा, नूरियाबाद क्रॉस कर तो वो E में हो जाएगा, और गालिबन थोड़ा और आगे जाएंगे तो वो खत्म नहीं हो जाएगा। तो अगेन वही बात है, आपके पोलिंग स्टेशंस में देन यू हैव टू गिव वाईफाई, और आपको सैटेलाइट से उनको लिंक करना होगा, जो भी इनकी टेक्नोलॉजी है, ताकि वो डायरेक्टली उनको इलेक्शन कमिश्नर उनको भेज सकें अपने रिजल्ट्स। इन केस ऑफ अपोजिशन की सपोर्ट ना करने के बावजूद क्या ये कानून अमल करा सकते हैं, पास करवा सकते हैं? यू जस्ट नीड अ सिंपल मेजॉरिटी, दे कैन डू दैट। लेकिन वो होगा कि अकेले ही खड़ा था जानब मंजिल मगर लोगों ने अगर उनको वोट दिया है और वो पार्लियामेंट की मेजॉरिटी के साथ बैठे हुए हैं, दे कैन डू। तो मतलब आपकी इन अगर हम समराइज करें, इन योर ओपिनियन बीइंग अ लीगल एक्सपर्ट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में है, या यू डिसएग्री विद दिस प्रोसेस एंड हाउ इट कुड पॉसिबल? कोई लिटरेसी रेट से भी इनका कोई ताल्लुक? आई विल बी अ बिट डिप्लोमेटिक answering this question. देखिए, I am not representing the federal government, the provincial government or anybody else. I am here as a citizen of this country. ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि as personally speaking, I think बहुत अच्छी चीज़ है EVM लाना। इसको एक it's a very good initiative. लेकिन मैं उनको ये कहूँगा कि आपको जो majority voter है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस मशीन को अपग्रेड या एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, हमें नहीं। हम तो समझ जाएंगे। इन शॉर्ट, जब तक लिटरेसी रेट हमारा एब्सोल्युटली 100% 99% नहीं होगा, आप कैसे लोग जाके वोट देंगे? तो इट वुड टेक अ टाइम, 10 से 20 साल लग जाएंगे इसमें, ज़्यादा। लेकिन एटलीस्ट आपका एक इनिशिएटिव तो हो गया, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट। आप छोटे मोटे इलेक्शंस तो EVM से करवाना शुरू करें। जनरल इलेक्शंस में वी कैन ऑब्वियसली वेट, और उसमें बाइफरफिकेट भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें EVM के बाद फिर देन आपको ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को भी आपको टैकल करना है। वो कैसे वोट देंगे नहीं देंगे, दैट इज़ टू बी टैकल्ड। ठीक है ना। अमेंडमेंट कब आएगी, वो होगी। इलेक्शन कमीशन कहता है हमें आप कीप अस इन कॉन्फिडेंस बिफोर पासिंग दिस लॉ, वो तो दे आर नोबडी। इलेक्शन एक्ट 2017 जब हुआ था तो क्या इलेक्शन कमिश्नर को बिठा के किया था? नहीं किया था। वो तो दे आर बाउंड टू परफॉर्म इन दी 4 कॉर्नर्स ऑफ, दे आर एग्जीक्यूटर्स। एग्जैक्टली, उनको तो कानून देंगे, उनको कहेंगे इसके रूल्स बनाएं और इसको एग्जीक्यूट करें। लेकिन आपको ये सारी यू हैव टू सी कि आपके लोअर तबके के वोटर्स किस तरह इस मशीन को टैकल करेंगे, एंड देन यू हैव टू सी इफ़ यू वांट टू गिव योर ओवरसीज पाकिस्तानी एनी राइट टू वोट, देन अगर यहाँ EVM है तो क्या वहाँ बैलेट होगा? There would be already the discrimination there. ठीक है, तो ये you have to see all these things, all these features, and then you have to enact. I think government को इस चीज़ पे करें, then majority जो आवाम है उनका साथ देगी, क्यों नहीं देगी? चले, बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। अब्बास रशीद रिजवी, आप कानूनदान हैं, उनकी राय आपने सुनी। कानून क्या कहता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, वो आपके खिदमत में रखा। फेडरल गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जो था वो भी आपके खिदमत में रखा।
और उसी के साथ साथ जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी आपने जाना। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद सियासतदानों से पूछेंगे कि क्या वो हिमायत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की या मुखालफत करते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद सियासतदानों के साथ मिलेंगे। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, गुफ्तगू कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर और वोटिंग के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। इलेक्शन में माजी में क्या मामलात हुए, इस वक्त क्या हो रहे हैं और मुस्तकबिल क्या है, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहरिक किरदार हैं और सिंध असम्बली में मेंबर्स, सूबाई असम्बली भी हैं, उसके साथ साथ PTI के एक रहनुमा जो एक्टिव वर्कर हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ग्रास रूट जो सूरत हाल है उसके तनाजुर में इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स और वोटिंग मशीन की क्या अहमियत है और कैसे इसको सस्टेनेबल वे में चलाया जा सकता है। खुर्रम शाह जमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, इलेक्शन लॉज में अमेंडमेंट भी की गई और मुख्तलिफ तरीक़ों से ऑर्डिनेंस से लेकर एक्ट तक बना। आप क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स में ये जो वोटिंग का अमल है उसको एक डिजिटल अंदाज में किया जा रहा है, उसकी क्या अहमियत है? अच्छा देखिए, इसकी अहमियत मैं क्योंकि ख़ुद ज़ाती तौर पर आपको बहुत अच्छी बता सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि 2 इलेक्शंस मैंने खुद लड़े, 2013 में और 2018 में इलेक्शंस लड़ चुका हूँ। उसके अलावा अंदाज़न कराची शहर में पिछले 3 साल से मैं PTI का प्रेसिडेंट हूँ, तो मैंने तकरीबन 5 इलेक्शन जो है ना मैंने बाई इलेक्शंस खुद करवाए हैं, जिसमें हम 3 जीते हैं इलेक्शंस और मेरे ख्याल से 2 इलेक्शन या 3 इलेक्शंस में हमें 2 इलेक्शंस में हमें शिकस्त भी हुई है। उसके अलावा बल्दियाती इलेक्शंस भी मैंने खुद करवाए हैं। तो ये सारा अमल जितना भी है इससे मैं गुजर चुका हूँ, मैं खुद देख चुका हूँ इसमें क्या क्या इश्यूज़ आए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, वो सारी जो है मैं खुद उससे गुजर चुका हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्शन डे के सारे इश्यूज़ आते हैं कि थंब इम्प्रेशन के मसाइल आते हैं। उसके साथ साथ जब वोटर की काउंटिंग का सिलसिला शुरू होता है तो उसमें बाहर जब हमारे पोलिंग एजेंट्स आते हैं तो वो हमेशा शिकायत लगाते हैं कि फ़लाँ शख्स ने ये इशू कर दिया, हमारे वोट्स इतने थे, हमारे वोट जो हैं वो उसकी गिनती जो उन्होंने कम कर दी। उसके साथ साथ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनकी भी कंप्लेंट्स आती रहती हैं। सो मैं समझता हूँ कि अब दुनिया देखें आगे निकल रही है ना, कितनी सारी चीज़ें। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी पहले जो गियर वाली गाड़ी होती थी, अब गाड़ी ऑटोमेटिक गाड़ी हो गई है। तो जिस तरह वक्त आगे जाता जा रहा है उसी के हिसाब से हमें भी अपने सिस्टम को बेहतर करना है, और सिस्टम को बेहतर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि साफ और शफाफ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकें। इसके अलावा और हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है उसकी कुछ हलकों का ख्याल है कि वो शायद डिफेंस और इस एरिया में जो पोश इलाके हैं वहाँ तो ठीक है, लेकिन रूरल एरियाज़ में कैसे इसको कैटर करेंगे, क्योंकि वहाँ जो एजुकेशनल रेशो है वो लिटरेसी रेट भी 0 से भी नीचे जा रहा है। उस सूरत हाल में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को चलाना, फिर वोट की सीक्रेसी को मेंटेन करना इस पर इलेक्शन लॉज कैसे मुमकिन है? अच्छा देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें क्योंकि शायद लोगों का पढ़े लिखे लोग आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि है वाज़ेह बात है, उनको मुश्किलात होगी, तो मेरे हिसाब से और ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि पहले तो ये हो रहा था कि वो शख्स जा रहा है और वो जाके स्टैम्प लगा रहे हैं ना, तो अब तो उसको वैसे भी सामने नज़र आ रहा है। पहले बैलेट पेपर भी उसे नज़र आ रहा था कि उसने बल्ला लगा हुआ, बल्ले पे निशान लगाना है, अब भी सामने मशीन लगी हुई है। फ़र्क इतना है कि पहले वो स्टैम्प उठाता था, स्टैम्प लगाता था, अब उसने बटन दबाना है। सो प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो मैं तो समझ रहा हूँ कि ये ज़्यादा आसान सिलसिला है। सिर्फ एक बटन दबाना है, एक स्लिप निकालनी है उसने, और स्लिप को उठा के उसने बॉक्स के अंदर डाल देना है। सो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा आसान तरीका होगा रादर देन जो पिछला हमारा सिलसिला था कि हम पूरी बुक्स छापते थे और उनको फिर हम बाद में जो रिकाउंटिंग की तरफ जाते थे। अच्छा, माजी के DRS सिस्टम को आपने भी देखा और मुख्तलिफ दीगर पार्टीज़ के मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी सामने आए, रेगिंग के हवाले से DRS सिस्टम बैठ गया। इसकी क्या गारंटी है कि ये डिजिटल सिस्टम पूरे पाकिस्तान में एक ही टाइम पर चलेगा? देखिए, ये ऐसा तो नहीं है ना कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये तो ऑनलाइन आपको सामने नज़र आ रहा है। मतलब आप बटन दबा रहे हैं, उसकी आपकी रिसिप्ट निकल रही है, आप बटन दबा रहे हैं, आपके टोटल वोट जो हैं वो सारे अकाउंट हो गए, निकल रहे हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको जो है ना, देखिए हम तो ये कहते हैं ना, चले मैं आपसे ये कहता हूँ कि PTI का बनाया हुआ सिस्टम जो है नहीं पसंद ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन बना ले अपना,
अपनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेकर आ जाए ना। मकसद ये है कि आगे की तरफ जाना है, हाँ बेहतरी की तरफ जाना है। हाँ ये कह देना कि मैंने नहीं मानना, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपके सामने की बहुत लंबा एक तवील जो है हमने धरना किया। हमारे धरने का मकसद ये था कि 4 हलके हैं जिनको खोल लिया जाए और उनको उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर उसमें ये चीज़ साबित हो जाती है कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है तो आइंदा का लाएमल ऐसा बनाया जाए कि जिसके ज़रिए अगर कोई शख्स इलेक्शन हारता है तो हार तस्लीम करे, जीतने वाले को मुबारकबाद दी जाए। कब तक हम इसी तरीके से करते रहेंगे कि जो हुकूमत बंद कर आएगी वो फिर कहेंगे कि ना उनको जो है लाने वाले कोई और थे, उनको जितवाने वाले कोई और थे। तो ये मेरे ख्याल से सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। इलेक्शंस एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट मरहला होता है जिसमें अवाम अपनी जो है राय का इजहार करती है। उस राय के इजहार के अंदर अगर अवाम को जो है ये एक फीलर आ जाए कि जो वोट्स हमने डाले वो वोट्स हमारे कास्ट नहीं हुए बल्कि किसी और को वोट्स मिल गए, कोई और जमात आ गई, तो फिर लोगों के अंदर से भरोसा जो है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, पीएम साहब कुछ दिन कबल दौरे पर भी आए और कॉन्फ्रेंस रहनुमाओं से भी मुलाकातें की और उसके साथ साथ दीगर स्टेक होल्डर से भी मुलाकातें की। कोई सिंध में कोई सरप्राइज़ देने का मूड है क्या है? देखें, जब आप सिंध में इस तरह की मूवमेंट्स देखें ना कि बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात अगर एक सियासी जमात के अंदर उसको ज्वाइन कर रही हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लीग को भी ज्वाइन किया था इन्होंने, कुछ ना कुछ ज़रूर है। हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ ज़रूर है। अब आप देखें ना कि 4 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो आज एक सियासी जमात का हिस्सा बने हुए हैं और उसके साथ साथ और बड़ी शख्सियात आ रही हैं। आप और लोग देखेंगे, देखें इस वक्त तो जरदारी का खौफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अंदरूनी सिंध के अंदर। इस खौफ के बुत को तोड़ना है। कि खौफ का बुत टूट जाएगा ना तो आप यकीन करें, सिर्फ अगर हमारी पुलिस ये जिम्मेदारी उठा ले कि किसी मजलूम के ख़िलाफ़ जो है झूठी केसेस, झूठे FIRs नहीं काटने, उसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताएं ना, आपका ताल्लुक़ भी सिंध से है, मेरा ताल्लुक़ भी सिंध से है, मैं शहरी सिंध के अंदर रहता हूँ। आपने अंदरूनी सिंध के हालात देखें, ऐसी क्या चीज़ है कि जो लोग पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? आप मुझे बताएं ना। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैं सिर्फ कराची में सियासत तो नहीं करता हूँ, मैं लड़काना की बात भी करता हूँ जहाँ से बिलावल जीत कर आए हैं, मैं नवाब शाह की बात भी करता हूँ जहाँ से जरदारी जीत कर आए हैं, मैं मुराद अली शाह की भी बात करता हूँ जहाँ से 7 दादू से जीत कर आए हैं। तो चले मान लेते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट कराची वालों ने नहीं दिया तो कराची के लिए काम नहीं करेंगे। मेरा सवाल यह है कि लड़काना, नवाब शाह, 7 दादू, इन इलाकों के अंदर आवाम को थरपाकर पीने का पानी मिल रहा है, बच्चों को स्कूलों में तालीम मिल रही है, आवाम को अस्पतालों में इलाज मिल रहा है, क्या डाकुओं का राज ख़त्म हो गया है? सोना, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। यू बीइंग सीनियर जर्नलिस्ट एंड आई बीइंग मेंबर ऑफ अपोजिशन, हम दोनों की जिम्मेदारी है कि हमने सिंध के लोगों को हिम्मत देनी है, उनको हौसला देना है। यही हिम्मत और हौसला हमने लोगों को KP और पंजाब में दिया। वो आज हमारे साथ खड़े हुए कश्मीर के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग। जितनी आसानी से नवाज साहब तब्दीली सिंध में आ सकती है ना, मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा मुश्किल था KP और पंजाब में। आज अगर सिंध में तब्दीली नहीं है उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद जिम्मेदार है कि 2018 के अंदर हम कामयाब नहीं हुए क्योंकि हमने काम ही नहीं करा, हम लोगों तक पहुँचे नहीं, हमने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, हम दूसरी सियासी जमातों के ऊपर जो है डिपेंडेंट थे, उनके लोगों को हमने सपोर्ट किया। लोग नहीं चाहते थे ये, लोग चाहते थे इमरान खान का नुमाइंदा आके खड़े हो। सो इंशाअल्लाह ताला मैं सिंध की आवाम को आपके चैनल के थ्रू ये यकीन दिलाता हूँ कि 2023 के इलेक्शन के अंदर सिंध के हर हलके में तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान का नुमाइंदा मौजूद होगा जो आपकी जंग लड़ेगा और आपको जो है इस मुसीबत के आलम से जिससे 13 साल से आवाम जो गुजर रही हो 2023 में मेरे ख्याल से 15 साल हो जाएंगे, उससे निकालेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, इन द एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वोट की अहमियत के हवाले से कौम को कोई पैगाम? देखिए, मैं तो कौम से गुजारिश करूंगा कि ये इन 2 नंबर लोगों को आपने पहचानना है। ये वो लोग हैं जो 2 नंबर रास्ते के ज़रिए इक़्तिदार के अंदर आना चाहते हैं और अगर कोई बेहतर निज़ाम आए तो उसकी रुकावट बनना चाहते हैं। आज पाकिस्तान अगर इतने सालों में आज़ाद होने के बाद भी पीछे है तो इन्हीं लोगों की वजह से पीछे जो सिस्टम को बेहतर नहीं करना चाहते हैं। आप इमरान खान के ऊपर भरोसा करें, इमरान खान आपको कभी धोखा नहीं देंगे। इमरान खान एक ईमानदार शख्सियत है, वो दयानतदार शख्स है, वो पाकिस्तान के लिए फ़िक्रमंद है। उसे ये फ़िक्र नहीं है इमरान खान को कि इमरान खान के तहरीक इंसाफ का इमरान खान के बाद क्या होगा। इमरान खान को ये फ़िक्र है कि उसके बाद पाकिस्तान का क्या होगा। बिल्कुल, खुर्रमशेर ज़मान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, कराची डिवीज़न के सदर, उनकी का ओपिनियन, PTI का ओपिनियन आपने सुना। दीगर स्टेक होल्डर्स को भी शामिल करेंगे प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में और गुफ्तगू करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर। जी व्यूअर्स, सियासतदानों की गुफ्तगू आपने सुनी, मौक़िफ़ सुना आपने, पब्लिक का मौक़िफ़ भी शामिल किया और लीगल एक्सपर्ट्स की भी बात जो है आपके तक पहुँचाई।
प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में अब ताजरों का मौक़िफ़ भी आपके यहाँ रखते हैं। सोशल वर्कर हैं, ताजिर रहनुमाएँ, समाजी रहनुमाएँ और समाजी मीडिया के एक हीरो हैं अयाज़ मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अयाज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। बताइएगा कि आपका तो एक अंदाज़ गुफ्तगू ही अलग होता है और मशहूर है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है क्या पाकिस्तान में होनी चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो पब्लिक टीवी को मेरी जानिब से बहुत बहुत खराज तहसीन और सलाम, जो आप अवामुन नास के छोटे छोटे मसाइल को उजागर कर कर हुक्काम बाला और दुनिया तक लेकर आते हैं। तो इस पर सबसे पहले मैं एज ए चेयरमैन कराची ताजिर अलायंस आपको सलाम पेश करता हूँ और शुक्रिया आपका, आप आए मेरे पास। ज़मीं पे सजदा करके माथे पे निशान तो बना लेता है ज़माना, यारों को ये सा इबादत गुजार तो मिले जो ज़मीं पे निशान कर दे। 71 सालों में पाकिस्तान की गुर्बत, गरीबी, मुफलिसी, लाचारी, गन गटर, कचरा, गंदगी, अवामुन नास के वोटों से, जो अवामुन नास को आज सन 2021 में डॉलर 171 से ऊपर कर्जों का बोझ, और किसी एक भी शोबे में इतने पढ़े लिखे अक्लमंदों के बाद पाकिस्तान में किसी एक शोबे की तरक्की का ना होना, यह लम्हा फिक्रिया और सवाल है। जिद्दत का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन हॉलैंड में, पोलैंड में, नीदरलैंड में, जापान में, अमेरिका में और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में इस्तेमाल होती है, तो वहाँ के लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बखूबी अच्छी तरह से अपने आवाम की खुशहाली और फ्यूचर में उनकी तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी फ़र्ज़ कर लें, एक चीज़ आप जब टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं तो वक्त भी बचता है और पैसा भी बचता है, कागज़ भी बचेगा, मोहर भी बचेगी, बेईमानी भी बचेगी, 2 नंबरी भी बचेगी। लेकिन पाकिस्तान में अगर वोटर के वोट से हुकूमतें आई होती तो पाकिस्तान आज तबाही के इस दहाने पर और डॉलर 171 से ऊपर और एक्सपोर्ट की बर्बादी और मईशत की तबाही ना होती। तो इसका मतलब है पाकिस्तान में ये खदशात मौजूद हैं कि यहाँ पर वोटर के साथ, वोटर के वोट में कुछ ना कुछ बेईमानी करके अपनी अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाई जाती हैं। अब पाकिस्तान में अगर वोटर के वोट से, ईमानदारी से आज पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले में 1 रुपये होता, साफ पानी, सेहत, सफाई, तालीम, रोजगार अवामुन नास को मैसर होता, हमारी कराची की बंदरगाह का इस्तेमाल दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह होता, हमारी सैर व सयाहत को, हमारे सी व्यू समंदरी इलाकों का इस्तेमाल सही तरह से होता, पाकिस्तान खुशो खुर्रम होता, और फिर भी वोटिंग का सिस्टम जो है वो तरीक़ेकार माजी की तरह होता, तो हम कहते जी ये इतने ईमानदार सिस्टम के लोग हैं कि फिर तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन वोटिंग मशीन तो आसान जरिया बन जाएगा पाकिस्तान में वोटर के वोट को चोरी करके किसी के डब्बे में डालने के लिए। अब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अब आपको डब्बे नहीं खाली करने पड़ेंगे, आपको सिस्टम को जो है ये नहीं कहना पड़ेगा कि जी आप निचली सतह तक हमारी मर्जी के वोटर का जो वोट है वो फला उम्मीदवार को दे दे। अब तो ये होगा कि वोटिंग मशीन आ गई, उसका बैक हैंड किसके पास होगा? उसका बैक हैंड, यानी बैक हैंड का मतलब यह है वो सिस्टम को बैक हैंड पे जो ऑपरेट करेगा। और अगर उसने मोहम्मद अयाज ने सूबाई असम्बली के हलके से 10,000 वोट हासिल किए और वो अयाज मेमन मोतीवाला के 10,000 वोट को 10 में कन्वर्ट करके 9,980 वोट जो है या 90 वोट जो है वो किसी दूसरे को ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से ट्रांसफर मार दे, तो बड़ा इजी जरिया हो गया। तो पाकिस्तान में वोटर के वोट से हुकूमतें ना आना और अपनी मर्जी से हुकूमतों को बनाने वालों के लिए आप आसान प्लेटफॉर्म दे देंगे। ये वोटर मशीन बनाई किसने? ये मस्जिद में अजान का माइक तो अपना बना नहीं पाए, ये उम्रे पे जाने के लिए जहाज तो बना नहीं पाए। ये वोटर मशीन का जो सिस्टम है ये भी इंटरनेशनली किसी कंपनी से खरीदा होगा ना। तो इस कंप्यूटर मशीन का जो बैक हैंड है, जो कंप्यूटर पर सिस्टम होगा, वो किसके पास है जो ये चलाकर अपनी मर्जी से वोटों में रद्दोबदल कर देगा। और फिर अभी तो आपके पास पुराने निज़ाम में डब्बे खुलवा करके वोटों की तस्दीक कराने का सिलसिला मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर तो आप कोई एतराज़ भी नहीं दाखिल कर सकेंगे, और आप एतराज़ दाखिल भी कर दें तो सिस्टमेटिकली पाकिस्तान में पैसे वाला मुकद्दर से तो बन गया, पाकिस्तान में अपने मुकद्दर और मेहनत से पाकिस्तान को तरक्की देने वाला बाशऊर जहन नहीं बना, जो इजादात, इल्म और दुनिया की टेक्नोलॉजी और जो दुनिया के साइबर और जो दुनिया की जिद्दत है उसको जहनी तौर पे समझ सके। तो उसके लिए फिर अमेरिका की किसी कंपनी से रब्ता करना पड़ेगा, किसी सूबाई कौमी असम्बली के मेंबर को कि मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है, मेरे वोट गलत काउंट किए गए, तो जरा आकर इधर चेक करें, तो उस पर फिर उसका घर बिकेगा। अच्छा, एक चीज़, ये तो आपने टेक्नोलॉजी के एक एक्सपेक्ट पे बात की ना,
एक और भी, क्या एक आम बंदा सिंध के मुख्तलिफ अजला में, पंजाब के अजला में जो रूरल एरियाज़ में रहता है, क्या वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर पाएगा? देखिए बात तो सारी है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना किसने? अगर आवाम के वोट से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था तो आपने आवाम को वो शऊर तो दिया ही नहीं है। वो तो आज कागज़ के ऊपर भी अपने नुमाइंदे को चेक करने में गलतियां कर जाता है, रिजेक्शन खारिज हो जाता है। तो आप फिर यही कहूँगा, आपने आवाम को ज़हनी माजूर कर दिया है। वो बराबर आज उर्दू तो पढ़ नहीं सकते, सिंधी तो पढ़ नहीं सकते, पंजाबी तो पढ़ नहीं सकते, तो अंग्रेजी का सिस्टम, और सिस्टम के अंदर आपने अगर उनको वो टेक्नोलॉजी, जिनके पास मोबाइल भी नहीं है, जिन्होंने कभी कंप्यूटर देखा नहीं, अगर आज आप अचानक उनके आगे एक सिस्टम को ले आएंगे, तो सिस्टम लाने का मकसद फिर मैं आपको बता दूं, सिस्टम लाने का मकसद सिर्फ दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है। बाकी ये भी पास हो जाएगा। जिन्होंने ये सिस्टम पर करोड़ों रुपए लगा करके मशीन तैयार कराई होगी, क्या आप समझते हैं वो इस सिस्टम की तरफ नहीं जाएंगे? ये अपोजिशन भी अभी ड्रामे कर रही है, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं, और जो हुकूमत पाकिस्तान में लाता है वो बारी बारी लाता है। तो बारी बारी लाने वाले लोगों को पता है ये सिस्टम आएगा, तो उनके लिए जो इलेक्शन वाले दिन बड़ी मेहनत करना पड़ती है, वो सारी मेहनत 70-80% माइनस हो जाएगी, 20-30% रह जाएगी मेहनत, और उनकी मर्जी की हुकूमत आ जाएगी। फ्यूचर में भी पाकिस्तान का रुपया 200-250 से ऊपर ही जाना है। पाकिस्तान में बेहतरी की गुंजाइश जब तक ये करप्ट सिस्टम में नहीं है।